आज के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, रक्षा के सूत्र में बांधती है। और रक्षा के सूत्र में जब वो बहन अपने भाई को बांधती है तो वो अपने भाई से एक प्रण लेती है, एक प्रॉमिस लेती है कि जब भी उसके जीवन में कोई आपत्ति अथवा संकट आए या उस पर कोई उपसर्ग या विघ्न आए तो वो भाई उस बहन की रक्षा करेगा। और एक ही बहन भाई को राखी नहीं बांधती, ऐसी हजारों, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों बहन अपने अपने भाइयों को राखी बांधती है और वे सब अपने भाइयों से प्रण लेती है कि वे भाई उनकी बहनों की रक्षा करें। परंतु प्रश्न ये है कि भाई प्रण तो लेता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, जो भी इस दुनिया में जितने भी हैवान हैं उन सब से मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। परंतु जिस नज़रों से वो भाई अपनी बहन को प्यार से देखता है, उसी नज़रों से वही भाई किसी और की बहन को हवस की नज़रों से देखता है। जिस हथेली पे वो बहन ने राखी बांधी है, जिस हाथों से वो अपनी बहन की रक्षा करता है, वही भाई किसी और की बहन के चारित्र को उसी हाथ से नष्ट करता है। और मुझे पता है और आप सबको भी पता है, हर भाई और हर बहन ने 12 साल स्कूल में बिताए हैं, 12 ईयर्स, 12 इंटू 365 डेज। जब भी स्कूल में प्लेज होती थी तो हर बच्चा अपने मुंह से कहता था, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बोला बहुत बार, लेकिन मन में उतारा नहीं। यदि हम केवल अपनी बहन की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन का पर्व बनाते हैं तो कोई न्याय की बात नहीं है। आज के दिन मेरा हर बहन से ये कहना है कि अपने भाई को राखी तब बांधना जब वो तुम्हें प्रॉमिस करे कि जिस प्रेम की नज़र से, जिस दुलार की नज़र से मैं अपनी बहन को देखता हूँ, उसी दुलार की, उसी प्रेम की नज़र से मैं दुनिया की हर बहन को देखूंगा। जिस प्रकार से मैं अपनी बहन के चारित्र की रक्षा करता हूँ, अपने बहन के शील की रक्षा करता हूँ, उसी प्रकार से मैं दुनिया के हर भाई के बहन की रक्षा, उसके चारित्र की, उसकी शील की रक्षा करूँगा, उसकी कैरेक्टर की रक्षा करूँगा। यदि वो इस प्रण को लेता है, यदि वो प्रॉमिस देने को तैयार है तो रक्षा सूत्र बांधना, नहीं तो समझ लेना ये केवल औपचारिकता मात्र है। बहन आएगी, भाई को तिलक लगाएगी, रक्षा बंधन मतलब रक्षा राखी बांधेगी हथेली पे, थोड़ा सा मिठाई खिलाएगी, भाई गिफ्ट दे देगा और रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा। जो सालों से चलता आ रहा है वही चलता चला जाएगा। एक भाई अपनी बहन की तो रक्षा कर लेगा, लेकिन वही भाई दूसरे भाई की बहन को, बहन एक भाई अपनी बहन की तो रक्षा कर लेगा, लेकिन वही भाई दूसरे भाई की बहनों की चारित्र को नष्ट कर देगा, उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, उनके लिए वो हैवान बन जाएगा, उनके प्रति वो हवस की नज़रों से देखेगा। यदि ऐसा ही करना है तो रक्षाबंधन बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, केवल औपचारिकता है। और औपचारिकता में ना इमोशंस होते हैं, ना फीलिंग्स होते हैं, ना कुछ होता है। औपचारिकता मात्र और मात्र केवल और केवल फॉर्मेलिटी होती है, और फॉर्मेलिटी नहीं करो तो बेटर है, कुछ भी काम करो तो दिल से करो। तो हर बहनों से मेरा यही कहना है कि यदि आज अपनी भाई के हथेली पे राखी बांधोगी तो राखी बांधने से पहले अपने भाई से ये प्रॉमिस ले लेना, ये प्रण ले लेना कि भाई तू जिस प्रकार से मेरी रक्षा करता है, तू जिस नज़रों से मुझे देखता है, उन्हीं प्यार की नज़र से, उन्हीं दुलार की नज़र से दुनिया के हर भाई की बहन को देखना।
जिस प्रकार से तू मेरी रक्षा करता है, तू मेरी शील की रक्षा करता है, दुनिया के हर हैवान से तू मेरी रक्षा करता है, उसी प्रकार से दुनिया के हर भाई की बहन की रक्षा तू उसी प्रकार से करना। यदि तू इसलिए तैयार है तो रक्षा सूत्र बांधू, नहीं तो रक्षाबंधन का कोई अर्थ प्रयोजन नहीं है। आज के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उससे ये प्रण लेती है कि भाई मेरे पे, मुझ पे आने वाली जितनी भी आपत्ति है, जितनी भी विपत्ति है, जितने भी उपसर्ग है, उससे तू मेरी रक्षा करेगा। और जैसे इस प्रकार से जैसे एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, वैसे ही सैकड़ों हजारों लाखों बहन आज अपने अपने भाइयों को राखी बांधेगी और वे सब बहनें अपने भाइयों से ये प्रण लेगी कि तुझे मेरी रक्षा कर। परंतु मेरा प्रश्न है, वो भाई अपनी बहन को तो प्रेम की नज़र से देख लेता है, लेकिन वही भाई किसी और की बहन को हवस की नज़र से कैसे देख लेता है? जब रक्षा सूत्र उसके हथेली में बंधा है तो क्या उसे ये समझ में नहीं आता, जैसे मेरी बहन है वैसे दुनिया की सारी बहनें तो किसी ना किसी भाई की बहन होगी। जिस बहन ने उसकी हथेली पे रक्षा सूत्र बांधा है, उसको राखी बांधी है, सुरक्षा करने के लिए, हैवानों से उसकी सुरक्षा करने के लिए राखी बांधी है, तो वही भाई उसी हथेली से, उसी हाथ से जिससे वो अपनी बहन की तो सुरक्षा करता है, परंतु पता नहीं दुनिया के कितने भाइयों की बहन की लाज को उजाड़ देता है, कितने बहनों के चारित्र को नष्ट कर देता। क्या ऐसे भाइयों को शर्म नहीं आती? उनके हाथ में देख लेना रक्षा सूत्र बांधा होगा। एक बहन जो होती है बहुत बड़ी आशा लेके आती है अपने भाई के पास कि कोई और मेरी सुरक्षा करे या ना करे, परंतु मेरा भाई सुरक्षा करेगा। तो जब हम अपने जीवन में ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी बहन की सुरक्षा करेंगे, तो मेरा हर वो भाई से ये प्रश्न है, क्या यदि तुम्हारी बहन बहन है तो क्या दूसरे भाइयों की बहन बहन नहीं है क्या? वो भी तो बहन है। इसीलिए आज जितनी भी बहन है उन सबसे मेरा ये कहना है कि यदि अपने भाई को आज रक्षा सूत्र बांधो, राखी बांधो, तो उनसे ये प्रण लेना कि भाई तू जिस प्रकार से मेरी रक्षा करता है, जिस नज़रों से मुझे देखता है, उसी नज़रों से दुनिया की जितनी बहन है उनको उसी प्रेम, प्यार और दुलार की नज़रों से देखेगा और उनकी भी रक्षा जैसे मेरी करता है वैसे ही तो उनकी भी रक्षा करेगा। यदि इस प्रकार की परिणति हो तो रक्षाबंधन ये पर्व बनाना सार्थक है, नहीं तो केवल औपचारिकता है, केवल फॉर्मेलिटी है और फॉर्मेलिटी करने से कोई मतलब नहीं है। यदि फॉर्मेलिटी को देखने जाए तो 12 साल स्कूल में बिताए और 12 साल इंटू 365 डेज आप तो रोज़ यही बोलते थे, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते थे, फॉर्मेलिटी करते थे, लेकिन मन में उतरा नहीं। इसीलिए एक भाई अपनी बहन को तो बहन की नज़रों से देख लेता है, लेकिन वही भाई किसी और की बहन को हवस की नज़र से देखता है। और जब ऐसा ही चलता रहेगा तो रक्षाबंधन पर्व बनाना कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल फॉर्मेलिटी है, केवल और केवल कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं और केवल एक दिन की छुट्टी मिली है और कुछ समय आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिता दिया, बस दैट्स इट। बाकी और कुछ नया नहीं है।